बात करने चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पर आतंकियों के खिलाफ लगातार बड़ा ऑपरेशन जारी है और जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर जो एनकाउंटर की कार्रवाई है वो यहां पर चल रही है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर इस वक्त किया जा रहा है। आपको बताएं कि जहां पर बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है, बांदीपोरा, बड़गाम और श्रीनगर में ये एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को भी घेर लिया है। जम्मू कश्मीर में 4 जगह पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया तो पूरी कश्मीर घाटी दहल उठी। आतंकी हमले की खबर लगते ही सेना तुरंत एक्शन में आ गई। सुरक्षा बलों के जवान तुरंत मौके पर पहुंच गए और आतंकियों को घेरकर एक्शन शुरू कर दिया। इस बार भी आतंकियों के निशाने पर 2 गैर कश्मीरी मजदूर ही रहे जो विकास के कामों में लगे थे। आतंकियों ने बड़गाम जिले में जल जीवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे 2 मजदूरों को गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकियों ने एक मजदूर के हाथ में गोली मारी तो दूसरे मजदूर के पैर में गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों की शिनाख्त यूपी के सहारनपुर के रहने वाले सुफियान और मोहम्मद उस्मान के रूप में की गई। गनीमत रही कि सुफियान और उस्मान की जान बच गई और वो केवल घायल ही हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनकी हालत फिलहाल अभी स्थिर है। लेकिन कश्मीर घाटी में टारगेट अटैक की जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं, इसके बाद अब कश्मीर घाटी से आतंकियों का नामो निशान मिटाने की मांग अब उठने लगी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, सबक सिखाना जरूरी है। यहाँ पर जब से सरकार बनी है प्रयास किया जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है उसको किस प्रकार से बिगाड़ा जाए। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं कुछ तत्व, जल्दी से बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। घाटी में आतंकियों का सफाया इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आतंकियों का दुस्साहस तो देखिए। शुक्रवार को ही आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी सेना के शिविर पर हमला किया और अब सेना ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकी दुम दबाकर भाग गए। बताया जा रहा है कि घाटी में इन दिनों जितने भी हमले हो रहे हैं उसमें टीआरएफ का हाथ है। यह आतंकी संगठन लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है, जिसका एकमात्र मकसद कश्मीरी पंडितों की हत्या करना, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना और विकास कार्यों की योजनाओं पर पानी फेरना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आतंकी बदलते कश्मीर से इतना बौखलाए हुए हैं कि वो अब मुस्लिमों को भी निशाना बना रहे हैं, जबकि पहले आतंकी केवल गैर मुस्लिमों को ही निशाना बनाते थे। हालांकि आतंकियों के सफाई के लिए सेना का ठोको प्लान भी रेडी है और सेना शुक्रवार को टारगेट अटैक की घटना को अंजाम देने वाले कायर आतंकियों को ठोकने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही कि गैर कश्मीरी निशाने पर आखिर क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास में खलल डालने की सीधे सीधे कोशिश है। पाकिस्तान को पीओके में बगावत का डर भी सता रहा है। सफल चुनाव से पाक का नापाक एजेंडा फेल हो चुका है। जिस तरीके से चुनाव हुए और सफल चुनाव हुए, कश्मीर को अशांत दिखाने में हर बार असफलता पाकिस्तान के हाथ लगी है। टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ जो हो रही है उससे भी आतंकियों और पाकिस्तान को टेंशन नजर आ रही है। वहीं कश्मीरियों को बरगलाने की कोशिश भी की जा रही है, लगातार डराने की भी कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से आतंकी हमले और गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर बोले हैं गिरिराज सिंह। उमर अब्दुल्ला सरकार पर गिरिराज सिंह का निशाना। बोया पेड़ बबूल का तो फल कहां से खाएंगे, ये गिरिराज सिंह बोल रहे हैं। फारूक की पार्टी ने आतंकियों का समर्थन किया है तो हालात ऐसे ही होंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा गिरिराज सिंह ने। जम्मू कश्मीर की घटना को जब हम देख रहे हैं, ये तीसरी घटना है। गांव की कहावत है, रोपे बबूल तो आम कहां से हो। जब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार होगी, जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने वाला,
जो पाकिस्तान से बात करने की बात करे तो ये स्थिति आएगी, लेकिन वहाँ के एलजी ने कहा है कि मैं इसे ख़त्म करूँगा और ख़त्म होगा। तो आतंकी घटनाओं पर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, विवादास्पद बयान दिया है, जरा सुनिएगा क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, नापाक अटैक किए जाए आतंकी, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से कुछ ना कहा जाए। आतंकी घटनाओं पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने क्या बातें कही हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उन्होंने इसकी पैरोकारी की है और आगे उन्होंने कहा कि पकड़कर पूछताछ होनी चाहिए। अभी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो आखिरकार इस किलिंग पर चुप्पी क्यों है, यही सवाल है। फारूक को आतंकियों से हमदर्दी किस बात की है? आखिर क्यों कह रहे हैं कि उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए? वो मारते रहे लेकिन हम चुप रहें, हम उन्हें पकड़कर पूछताछ करें, यह कहना है फारूक अब्दुल्ला का। और अभी भी जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो लगातार जारी हैं और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के जितने भी आंकड़े हैं, 16 दिनों में 5 घटनाएं हो चुकी हैं और घटनाएं लगातार हो रही हैं। और ऐसे में ये जो गुरु ज्ञान है वो फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पकड़कर पूछिए, अभी इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कोई एजेंसी इसके पीछे तो नहीं। तो कई तरह की बात फारूक अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए और जिस नरमी से बात कर रहे हैं वो खुद में एक सवाल है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला आतंकियों के प्रति इतनी नरमी से पेश क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें शूट आउट किया जाना चाहिए, यह सवाल है। तो फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो एक विवादास्पद बयान है। आतंकवादियों को पकड़कर पूछताछ होनी चाहिए, उन्हें पकड़कर मारा नहीं जाना चाहिए, उनसे बैठाकर पूछिए किस मकसद से आए हैं। और ये तब जब आतंकी गोली चलाते हैं, सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, तब ये पूछा जाना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बता रहे हैं। आगे वो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। अभी भी जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी का पता लगाया जाना चाहिए जो इनके पीछे काम कर रही है। कौन सी एजेंसी है? तो आज तक सभी को स्पष्ट तौर पर पता है कि कहां से आतंकी आते हैं, किस रास्ते से आते हैं और जिन घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस बारे में सबको क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो किलिंग पर फारूक चुप क्यों है? एक गंभीर मसला है, गंभीर सवाल साफ तौर पर यहां नजर आता है। आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, यह बयान कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को आहत करेगा। और चलिए एक बार फिर हम आपको बताते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं। इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं।